जलचर जंतुओं से और वरुण के पास से मत्स्य मूर्ति भगवान रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भूमि पर रक्षा करें और आकाश में त्रिविक्रम रूप में प्रभु रक्षा करें। तो इस तरह ये नारायण कवच है जो विश्वरूप ने देवराज इंद्र को प्रदान किया। अब विश्वरूप यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ करते समय एक कपट करते हैं। इनकी मां दैत्य थी, तो दैत्य होने के कारण, दैत्य जननी के कारण इनका दैत्यों के प्रति भी अपनत्व था। जब वो यज्ञ करते देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो कपट करके दैत्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी उसी अग्नि कुंड में स्वाहाकार करते। ऐसा होता रहा। कुछ समय के बाद उन्हें ये एहसास, देवराज इंद्र को पता लगा कि विश्वरूप तो ये कपट कर रहे हैं। तो विश्वरूप ने विश्वरूप का वध कर दिया। देवराज इंद्र ने, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए सबने उपाय बताए। अब त्वष्टा मुनि के पुत्र थे विश्वरूप। तो पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए त्वष्टा मुनि ने एक अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने ये वरदान चाहा। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में दो प्रकार के स्वर लगते हैं, एक होता है उदात्त और दूसरा होता है अनुदात्त। स्वर में अगर मिस्टेक हुआ तो मंत्र का प्रभाव भी बदल जाएगा। त्वष्टा ऋषि को बोलना था इंद्र शत्रु बिबिर्धश्व, लेकिन मुंह से मात्रा का लोप हो गया, इसलिए मुंह से निकल पड़ा इंद्र शत्रु बिबिर्धश्व। यानी उन्हें बोलना चाह रहे थे कि इस यज्ञ से ऐसा इंद्र शत्रु उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे, लेकिन मुंह से उच्चारण गलत हो गया तो प्रभाव बदल गया। और क्या निकल गया कि इस यज्ञ से ऐसा इंद्र शत्रु उत्पन्न हो जिसको इंद्र मारे। एक असुर पैदा हो गया, नाम पड़ गया वृत्तासुर। तो नाम पड़ गया वृत्तासुर। वृत्तासुर ने बड़ा उत्पात मचाया, देवताओं को उसने हरा दिया। देवराज इंद्र को भक्षण करना चाहा और देवराज इंद्र ने जाकर दधीचि ऋषि से प्रार्थना की। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की, किम नो तव ध्वजस्य ब्रह्मन् पूसां भूतानुकाम्पिना भवद्वधानां महतां पुण्यलोकस्य कर्मणां ननु स्वार्थ परो लोके नावेद पर संकटं यदि वेदना याचेत नीतिनाः यदीश्वरम्। तो देवराज इंद्र के निवेदन करने पर अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने अपने शरीर को दे दिया। उन्होंने अपने शरीर सामने लेट गए, गाय माता से अपने शरीर को उन्होंने चाटवाना शुरू किया और इस तरह भक्तजनों उनके शरीर की हड्डियां निकल आईं और उन्हीं ऋषि दधीचि के हड्डियों से बनाया गया वज्र और उसी वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर ने प्रार्थना की, अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्म भूया। वृत्तासुर कहता है कि हे भगवान मुझ पर कृपा करिए और मुझे दासानुदास बना लीजिए, मतलब दासों के भी दास बना लीजिए। इस तरह वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। मां पार्वती के श्राप के कारण यह बना असुर। भक्तजनों, सप्तम स्कंद में कथा आती है, नारद और युधिष्ठिर का संवाद होता है।
समहाप्रियः सुहृदे ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्र स्वार्थे कथम दैत्यान् बधीद्विस्वमो यथा। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान तो स्वयं सर्वशक्तिमान है, लेकिन उन्होंने दैत्यों के साथ युद्ध किया, ऐसा क्यों? तो बताया, कहा कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति ने संध्या काल में गर्भ धारण किया, जिससे होने वाले जो संतानें हुई वो आसुरी प्रवृत्ति की हुई। दिति माता ने 2 यमज जुड़वा बालकों को जन्म दिया। उन जुड़वा बालकों में से एक भाई का नाम था हिरण्याक्ष और एक भाई का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष जो था, भगवान पृथ्वी माता को वो चुरा कर ले जाता है। पृथ्वी माता को जब वो चुरा कर ले गया तो रसातल में ले गया। उसी समय सभी देवताओं ने प्रार्थना की, तो देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी की दाई नासिका छिद्र से छोटे से बाराह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उस पापी हिरण्याक्ष का उद्धार कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो बाराह बनकर प्रभु हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। अब जब भाई मारा गया तो भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा देव को प्रसन्न करने के लिए इसने बड़ा कठोर तप किया, लेकिन ये 2 बार तपस्या करने गया। एक बार जब पहली बार तपस्या करने गया ना, तो पत्नी कयादु से कहकर गया कि मैं 10,000 वर्षों के बाद आऊंगा। पत्नी कयादु ने कहा, महाराज आपका कार्य अवश्य ही पूरा हो, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। दही शक्कर खिला दिया। अब हिरण्यकश्यपु एक पेड़ के नीचे जाकर अपना आसन लगाता है तपस्या करने के लिए। तो उसी समय उसी पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था और वो तोता कहने लगा, नारायण 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 नारायण। वो तोता तो मानो कहने लगा नारायण नारायण, और उस तोते ने जब नारायण नारायण कहा तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि कितना बड़ा अपशगुन हो गया। अरे इसने तो मेरे शत्रु का नाम ले लिया, यानी आज का दिन ही खराब है, ये तपस्या कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। चलो आज का दिन छोड़ो, कल से तप आरंभ करूंगा। दूसरे दिन हिरण्यकश्यपु आया, ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर ली और इसने वरदान पा लिया ब्रह्मा जी से, ताते में दुर्लभो पुंसा यान धृणीशेवरान मम तथापि विरतराग्यम वरान यद्यपि दुर्लभान। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि न दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, ना किसी भी जीव से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, अर्थात पृथ्वी आकाश में मेरी कहीं भी मृत्यु ना हो और मुझे 12 महीने में भी ना मारा जा सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यपु को इतना अमोघ वर मिल गया, तो हिरण्यकश्यपु ने पूरे धर्म के कार्य बंद करा दिए। कोई भी प्राणी अगर भगवान का नाम लेगा तो हिरण्यकश्यपु से मृत्यु दंड देगा। वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म सबके सब बंद हो गए। ब्राह्मणों की जीव कटवा दी, कहा मंत्र श्लोक पढ़ोगे, ब्राह्मणों की बस्तियां जलवा दी। और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि राम कृष्ण विष्णु जो भजेगा उसकी मृत्यु आ जाएगी। सारे यज्ञ हवन आदि सब बंद हो गए, धर्म लोप होने लगा।
लेकिन कहते हैं कि प्राणी कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी पत्नी धर्मशील है तो उसके घर में श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा। हिरण्यकश्यपु है एक नंबर का पापी, लेकिन पत्नी कयादु है धर्मनिष्ठ, बड़ी धार्मिक है, धर्म कर्म करने वाली है, पूजा पाठ करने वाली है, पूजा में मन लगाने वाली है। तो जब हिरण्यकश्यपु गया था तपस्या करने के लिए, तो उस समय कयादु गर्भवती थी। देवताओं को लगा कि ये इसके गर्भ में पल रहा जो बालक है वह भी असुर निकलेगा, और ऐसा ना हो कि इसका पिता इस धरती के लिए इतना संकट है तो ये बच्चा भी वैसा ही होगा, वो भी एक विपत्ति का घर ही हो रहा है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि इस बालक को इसके गर्भ में ही मार डालो, और देवराज इंद्र ने गर्भवती कयादु के ऊपर हमला करना चाहा, उसका हरण करना चाहा। देवर्षि नारद ने मना किया, कहा गलत है इंद्र, भले ये राक्षस की पत्नी है पर गर्भवती नारी का अपमान करना ये गलत है, और गर्भ में पल रहे शिशु को मारना गलत है। तो कहा महाराज इसका पिता सब लोगों को सता रहा है तो ये बच्चा भी तो सभी को सताएगा ना। तो नारद जी ने कहा नहीं, मैं वचन देता हूं कि ये बच्चा कभी भी राक्षस नहीं बनेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। कहा कि इसका जब तक जन्म नहीं होता तब तक इसकी माँ को मैं अपने आश्रम में रखूंगा, पुत्री की भांति उसका लालन पालन करूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि ये बच्चा असुर नहीं बनेगा। गर्भवती कयादु को नारद जी लेकर आ जाते हैं, उनके प्राणों की रक्षा करते हैं और अपनी कुटिया में रखते हैं, पुत्री की तरह उसका लालन पालन करते हैं, रोज कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, भगवान की लीलाओं की कथा सुनाते हैं, भगवान की दया भगवान की करुणा की कथा सुनाते हैं। सत्संग सुनते सुनते धर्म की चर्चा सुनते सुनते उस बालक के ऊपर प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि जब माता गर्भवती होती है उस समय जैसा आचरण करती है बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। बच्चे ने गर्भकाल में नारद जी के मुख से सत्संग सुना तो उस सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि उस बालक का जब जन्म हुआ नाम रखा गया प्रहलाद, और वो बच्चा जो निकला वो भगवान का भक्त बन गया। देवराज इंद्र ने जब ये जाना कि ये तो भगवान का भक्त है तो अच्छा है, हिरण्यकश्यपु के घर लाया गया पुत्र को। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, और प्रहलाद को शुक्राचार्य जी के बेटे षंड और अमर्क जो कि गुरुकुल चलाते थे, दैत्य गुरुकुल, वहां आसुरी विद्या सीखने के लिए भेज दिया। भक्त प्रहलाद वहां गया पर उन्होंने आसुरी विद्या सीखने से मना कर दिया, और मानो वो भगवान का भजन करते हैं गुरुकुल में भी। अब यहां हिरण्यकश्यपु को पता लगा कि मेरा बालक तो मेरे शत्रु विष्णु का भक्त बन गया है। तो बड़ा क्रोध आया और कहा कि तू बड़ा डींगे हाँकता है ना कि मेरा नारायण भगवान, मेरा नारायण भगवान। आज मैं भी देखूंगा कि तेरा नारायण भगवान तुझे कैसे बचाने आता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस अभागे को मृत्यु दंड दो, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, जाओ इसको मृत्यु दंड दो। बहन होलिका आ गई, नन्हे से प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई चुनरी ओढ़कर, लेकिन वो चुनरी दूर चली गई और भगवान के भक्त प्रहलाद का तो कुछ भी ना हुआ और वो होलिका जलकर राख हो गई। कहा इसको हाथी के पैर के नीचे दबा दो। हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया गया, लेकिन भगवान के भक्त प्रहलाद का तो कुछ भी ना हुआ। फिर
भक्त प्रहलाद को हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाता है, समुद्र में फेंकवा दिया जाता है, जलते हुए तेल की कढ़ाई में तल दिया जाता है। लेकिन भगवान के भक्त प्रहलाद का तो बाल भी बांका नहीं होता, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इस तरह भक्त प्रहलाद का कुछ भी ना हुआ और अंत में भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु स्वयं आता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र मेरे हाथों से मरे, लेकिन ये अभागा मेरे हाथों से ही मरना चाहता है। बता तेरा भगवान कहाँ है? तू कहता है ना मेरा भगवान मेरा भगवान, बता तेरा भगवान कहाँ है? कहा पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, मेरा भगवान तो कण कण में है, क्षण क्षण में है, धरती में है, आकाश में है, हर जगह है मेरा भगवान। तो कहा बता तेरा भगवान कहाँ है? कहा पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है। क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? कहा बिल्कुल पिताजी मेरा भगवान तो इस खंभे में भी है। और जैसे ही कहा कि खंभे में है, जो खंभ में प्रहार किया तो भयंकर खंभ को फाड़कर भयंकर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं और नरसिंह भगवान प्रकट होकर उस हिरण्यकश्यपु से युद्ध करने लगते हैं। हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान के बीच में घोर युद्ध होता है और युद्ध इतना बढ़ जाता है कि भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर रख लेते हैं और कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे मारा नहीं जा सकता, ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में। नरसिंह भगवान ने कहा देखो ना ये दिन है ना ये रात है, ये तो है गोधूली बेला, शाम का समय। कहा मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। कहा ले देख ले ये अलग से है 13वां महीना, पुरुषोत्तम माह, अधिक माह, लौद माह, मल माह। तो कहा मुझे ना अस्त्र से मारा जा सकता ना शस्त्र से। कहा ले देख ले मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र, मेरे पास है तीखे तीखे पैने पैने नाखून। तो कहा ना तो मुझे घर के अंदर मारा जा सकता है ना घर के बाहर। कहा ले देख लेना ये घर का अंदर है ना बाहर, ये तो है बीच दहली। हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि मुझे ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का कोई भी नहीं मार सकता। तो कहा ले मैं ब्रह्मा की सृष्टि का हूं ही नहीं, मैं तो हूं हिरण्यगर्भ, मैं हूं आधा नर और आधा सिंह, मैं नरसिंह हूं। तो कहा कि मुझे ना अस्त्र से मारा जा सकता ना शस्त्र से। भगवान नरसिंह ने कहा ले देख पापी, ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास है तीखे तीखे पैने पैने नाखून। और देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने तीखे तीखे पैने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर डाला। उसकी छाती को चीरकर उसकी अतड़ियां निकाली और अतड़ियां निकालकर माला बनाकर पहन ली। भगवान नरसिंह को बड़ा क्रोध है, चारों तरफ अपना सिर घुमाकर ग्रीवा के केशों को हिलाकर नरसिंह भगवान मानो क्रोध व्यक्त करते हैं। उनके क्रोध को कौन शांत करे? माता लक्ष्मी भी डर जाती हैं, लेकिन भगवान के क्रोध को कौन शांत कर सकता था? भगवान के भक्त प्रहलाद ही क्रोध को शांत कर सकते थे। भक्त प्रहलाद ने जाकर जब नरसिंह
नरसिंह भगवान की स्तुति की तो जिस तरह एक गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर दुलार करने लगती है, ऐसे ही नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को देखकर मानो उसे अपने हृदय से लगा लिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा कर दी। भक्त प्रहलाद के ऊपर प्रभु ने कृपा कर दी। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। इस तरह नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर दी। तो भक्त प्रहलाद की इस तरह रक्षा होती है भक्तों। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मानो प्रभु ने ये बता दिया कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पर सूर सुस्वाद कहा, पुनः ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा, और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पड़ काढ़न को प्रहलाद कहा, काढ़न को प्रहलाद कहा। बोली नरसिंह देव भगवान की। तो इस तरह भक्तजनों नरसिंह भगवान हम सभी के बीच में आए हैं। आप सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर नरसिंह भगवान का जय जयकार करेंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तरोजसे, अविर्विभवो वज्रनखा, वज्रदृष्टं कर्माशयान। तो ऐसे नरसिंह प्रभु प्रकट हुए हैं और हमारे यजमान परिवार के लोग नरसिंह भगवान का पूजन अर्चन वंदन करेंगे। बोले नरसिंह भगवान की। हमारे जो यजमान जी हैं उनसे आग्रह है कि भगवान नरसिंह का पूजन अर्चन कर अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलिए नरसिंह भगवान के। और जितने भी भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, एक एक कर भगवान नरसिंह भगवान का आप सभी भक्त पूजन कर सकते हैं। आइए हमारे यजमान जी द्वारा भगवान का सुंदर पूजन अर्चन यहाँ से किया जा रहा है। सही भक्त ताली सेवा के साथ। और आइए हमारे प्रहलाद जी का क्या भाव है भगवान के चरणों में, हम सभी भक्त ताली सेवा करते हुए। हो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। जय हो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों। जय हो। और ताली सेवा के साथ सभी भक्त। कौन कौन चाहता है कि भगवान का हाथ आपके सिर पर रहे हमेशा? ताली सेवा करते हुए। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो।
ओ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हाँ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, जय हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, जय हो। बस होती रहे मुलाकात। जय हो। और ताली सेवा के साथ सभी भक्त। ओ देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। जय हो। देने वाले आप प्रभु हैं, धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले आप प्रभु हैं, धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बस कृपा की बरसात। जय हो। और ताली सेवा के साथ सभी भक्त। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बस कृपा की बरसात। देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो व्यास भगवान की जय। नरसिंहदेव भगवान का ये चरित्र हमें सीख देता है कि अगर भगवान के प्रति भरोसा पूरा है ना तो भगवान आज कलयुग में भी आते हैं। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक होता है। यदि राशीस में कामा और त्रिपुर दहन का वर्णन आता है। अब इस दुनिया में हमें रहना है, लेकिन संसार में रहकर संसार की माया में फंसना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जब कोई काम नहीं आता ना तो भगवान काम आते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता भक्तों। एक हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र हाथी
इसका बहुत बड़ा परिवार, 100 बच्चे, पत्नी, इतनी सारी। तो एक दिन गजेंद्र हाथी अपने पत्नी और बच्चों को लेकर सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गया। उसी सरोवर में रहता था एक ग्राह। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। गजेंद्र को अपने परिवार के ऊपर बड़ा भरोसा था। गजेंद्र हाथी जब गया, सूंड में भर भर के पानी खेलने लगा, किलोल करने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। घात लगाया बैठा था ग्राह मगरमच्छ। तो उस मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को बड़ी कसकर पकड़ लिया। गजेंद्र हाथी पानी में डूबने लगा, छटपटाने लगा, मानो हाथी भी कमजोर पड़ जाता है जल के अंदर मगरमच्छ से। पत्नी बच्चों को सहायता के लिए पुकारा। पत्नी बच्चे ऐसे भागे, ऐसे भागे। सोचा चलो भागो, इस सरोवर में मगर रहते हैं। हाथी के पत्नी और बच्चे मगर को छोड़कर भाग गए, उस हाथी को छोड़कर भाग गए। गजेंद्र को आज समझ में आया कि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। बच्चे कहते हैं पिताजी तो गराह के चंगुल में फंसी गए हैं, अब इनके साथ साथ हम भी क्यों मरे, चलो भागो। पत्नी और बच्चे भाग गए। गजेंद्र का कोई सहायक ना बना, किसी ने गजेंद्र की सहायता ना की। गजेंद्र हाथी को एहसास हो गया, रो रहा है गजेंद्र। उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, पर गजेंद्र हाथी अपने आप को छुड़ा ना पाया। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे और इस प्रकार उन्हें लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। अंत में जब बहुत दिनों तक बार बार जल में खिंचे जाने के कारण गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे पर विचार किया, लेकिन फिर जब उसे कुछ भी ना सूझा, पूरा का पूरा डूबने लगा। थोड़ी सी सूंड बस बची तो उसने सूंड से सरोवर के पुष्प को उखाड़ा और उसी समय कमल के पुष्प को लेकर, उसे किसी की याद ना आई, उसने भगवान श्री हरि नारायण को पुकारा। गजेंद्र स्तुति करता है और कहता है कि इस विपत्ति काल में मुझे कोई नहीं बचा सकता, प्रभु आप बचा लीजिए, भगवान बचा लीजिए। देखिए इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करने आता, विपत्ति आती है ना तो अपने भी छोड़कर भाग जाते हैं। गजेंद्र को पता लगा, गजेंद्र ने सोचा मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतात् चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय धीमहि। गजेंद्र ने कहा प्रभु आप तो सारे जगत के मूल कारण हैं, भगवान इस समय आप मेरी रक्षा करिए। भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए वैकुंठ से चल पड़े। उस समय प्रभु भोजन कर रहे थे। माँ लक्ष्मी ने पूछा कहाँ चले, तो प्रभु को बोलना था हाथी की रक्षा करने, लेकिन प्रभु इतनी जल्दी में आए कि हाँ तो बोला प्रभु ने वैकुंठ में, और थी बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में प्रभु खड़े हो गए गजेंद्र के सामने। हाथी बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में प्रभु प्रकट हो गए। गजेंद्र को आकर प्रभु ने बचा लिया, सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुंह को काट दिया, मगरमच्छ का मुंह काट दिया, गजेंद्र का मोक्ष कर दिया, ग्राह का उद्धार कर दिया और दोनों को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। अब जैसे ही गजेंद्र वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां तो भैया पहले से ही ग्राह यानी मगरमच्छ पहले से ही बैठा है। गजेंद्र को बड़ा बुरा लगा, प्रभु इसने आपके भक्त यानी मुझ गजेंद्र को इतना कष्ट दिया और आपने इसको वैकुंठ धाम दे दिया, और उसमें भी आपने मुझसे पहले से वैकुंठ पहुंचा दिया। आपने ऐसा क्यों किया?
तो प्रभु ने कहा भैया मैं इसे नरक में कैसे डालता। कहा क्यों। कहा एक तो मेरे हाथों से मरा ये तो वैकुंठ जाएगा, दूसरी बात तुमने तो मुझे बाद में पुकारा गजेंद्र, पर इस ग्राह को तो देखो, इसने तो मेरे भक्त के चरण पहले से ही पकड़ लिए थे। यानी इसने तुम्हारे पैरों को पकड़ा था, और जो मेरे भक्त के चरणों को भी पकड़ लेगा तो मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा और उसे वैकुंठ दूंगा। इसलिए प्रभु ने वैकुंठ नाम का वैकुंठ दिया। गजेंद्र जो था, ग्राह जो था, वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, और देवल नाम के ऋषि स्नान करने के लिए आए थे, और ये हुहु नाम का गंधर्व भी आया था। तो इसने ऋषि के पैरों को पकड़ लिया था, तो उससे रुष्ट होकर ऋषि ने कहा था कि तू अगले जन्म में ग्राह बनेगा और श्री हरि के चक्र से स्पर्श होकर तेरा उद्धार होगा। इस तरह भक्तजनों गजेंद्र नाम और ग्राहक का उद्धार हुआ। सारे देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की और समुद्र मंथन का समय आया। समुद्र मंथन के लिए 4 अवतार प्रभु ने लिए। पर्वत नहीं आता तो अजित अवतार, पर्वत जब धंसने लगता है तो कूर्म अवतार, अमृत को लेकर प्रकट होते हैं धन्वंतरी अवतार, और अमृत को बांटते हैं तो मोहिनी अवतार लेते हैं प्रभु। तो इस तरह मंदराचल पर्वत की नेति बनाई जाती, बासुकी नाम की रस्सी बनाते हैं, मंथन शुरू हुआ, पर्वत धंसने लगा, कूर्म कच्छप बनकर प्रभु आए, कछुआ बनकर आए। बोले कच्छप नारायण भगवान की। हलाहल विष निकलता है, हलाहल विष को पान कर लिया महादेव ने और कंठ पड़ गया नीला, और उस विष को रख लिया अपने कंठ में। अब भक्तों, कोई व्यक्ति क्या विष को कंठ में रख सकता है? या तो वो बाहर जाएगा या तो पेट में ही जाएगा। कंठ में कैसे रुक गया? इसलिए रुक गया क्योंकि भगवान शिव के हृदय में बसते हैं प्रभु राम। तो भगवान राम को लगा कि अंदर अगर ये विष आया तो मेरे हृदय में बसती है मां जानकी और भक्त हनुमान, तो उनको कष्ट होगा। तो कहा भक्त की रक्षा की जाए, और उन्होंने अपने सिर को लगा लिया महादेव के कंठ तक। इसलिए वो विष कंठ में ही रुक गया, क्योंकि भगवान के हृदय में वास है प्रभु राम का। अब रत्न निकलते हैं, निकलता है ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, वारुणी माता लक्ष्मी, और धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो जाते, उच्चस्रवा घोड़ा और तरह तरह के पारिजात आदि तरह तरह के निकलते हैं, और अंत में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो धन्वंतरी भगवान को देखकर सारे असुर उस अमृत के कलश को छीनने का प्रयास करने लगे। लेकिन उसी समय भगवान ने एक बहुत सुंदर अवतार लिया, मोहिनी बनकर आए। कथम कश्यप दायाता पुसचल्यामयि संगता, विश्वासो पंडितो जातु कामिनी सी नयाति। तो भगवान मोहिनी बनकर आए, और मोहिनी बनकर आकर भगवान ने कहा कि देखिए ये जो अमृत है ना, इसको हम बांटेंगे। मोहिनी भगवान के रूप को देखकर दैत्य मोहित हो गए और अमृत का कलश सौंप दिया। और भक्तजनों उसी समय भगवान मोहिनी ने कहा कि ये ऊपर ऊपर नकली अमृत है, गाढ़ा अमृत तो नीचे है। तो पहले ये देवताओं को नकली अमृत पिला देते, पानी पानी पिला देते हैं। सारे देवता लाइन लगाकर बैठ गए, अमृत का पान करने लगे। उसी समय एक असुर था, राक्षस था, नाम था स्वरभानु। स्वरभानु राक्षस ने देखा तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने देखा तो स्वरभानु नाम का राक्षस देवताओं की पंक्ति में राजा बनकर बैठ जाता है। अमृत का पान कर लिया,
देवताओं ने, सूर्य चंद्रमा ने बताया, कहा महाराज ये तो असुर था, इसने अमृत पी लिया। अब तो भगवान मोहिनी ने लिया सुदर्शन चक्र और सुदर्शन चक्र से उस असुर का उद्धार कर दिया। भगवान वास्तविक भेष में आए, लेकिन अमृत का संसर्ग हो जाने के कारण वो मरा नहीं, बल्कि दो ग्रह बन गए, राहु और केतु। अब धीरे 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 करके समय बदला और देवासुर संग्राम छिड़ गया। सारे देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ, दैत्य मारे गए। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कुछ दैत्यों को पुनः जीवित कर लेते हैं और दैत्यों का राजा बना देते हैं, राजा बलि को। राजा बलि बड़े ही धर्मनिष्ठ, इन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ राजा बलि के पूरे हो गए और राजा बलि 100वां यज्ञ पतित पावनी नर्मदा जी के तट पर कर रहे हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, बलि पदित्रयं भूमि कस्मादारीरच याचिता भूतेश्वरा कृपण बल लब्धो अर्थो अपि बंधतम। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान तो स्वयं सारे जगत को देने वाले हैं, लेकिन दीनहीन भिखारी की तरह राजा बलि के द्वार पर प्रभु मांगने के लिए गए। ऐसा क्यों? क्या भगवान को भी मांगना पड़ता है दीनहीन की तरह? तो सुखदेव जी महाराज ने राजा बलि की कथा यानी वामन चरित्र की कथा श्रवण कराई। कहा कश्यप ऋषि की पत्नी है, नाम है अदिति। माता अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन बनकर प्रकट हुए, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर आए। सभी देवी देवताओं ने उन्हें कुछ ना कुछ भेंट प्रदान की और मां अन्नपूर्णा, मां पार्वती ने वामन भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा दे दी। और उसी समय वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आते हैं भिक्षा लेने के लिए। राजा बलि ने वामन भगवान के उस स्वरूप को देखा तो वामन भगवान के स्वरूप को देखकर राजा बलि मोहित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, महाराज मैं आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं। हरि वामन का। तो भगवान वामन बनकर राजा बलि के द्वार पर आए हैं। आइए हम भी उसी सुंदर भाव में चलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओ हरि वामन का वेश बनाए, और देखिए भगवान वामन देव हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आप वामन देव भगवान के भिक्षा पात्र में जो भी डालना चाहते हैं एक एक करके आए, वामन भगवान को तिलक लगाएं और जो भी वामन भगवान के भिक्षा पात्र में डालना चाहते हैं तो आप लोग उनके भिक्षा पात्र में आकर के दान जरूर डालें। देखिए इतना बड़ा सौभाग्य कि आज वामन भगवान को आप दान कर रहे हैं, ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा। हमारे साहू परिवार को प्राप्त हुआ। जोरदार ताली बजा दें एक बार साहू परिवार के लिए। और एक एक करके आए, सभी तिलक लगाएं भगवान वामन देव को। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान कि जो
भगत भर दे रे झोली। जय हो जय हो जय हो डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, ओ जगत का पालन हारा। तू तज माया अभिमान अमर कर ले, तू अपना साथ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो जय हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे
भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। बोलिए बोलिए वामन देव भगवान की जय हो। तो राजा बलि के रूप को देखकर, राजा बलि वामन भगवान के उस स्वरूप को देखकर मोहित हो जाता है और मोहित होकर राजा बलि भगवान वामन से कहता है, महाराज मैं आपको क्या दे दूं, मैं आपको सर्वस्व दे दूंगा। प्रभु ने संकल्प कराया, 3 मुट्ठी 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि का दान किया। शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा कि भैया यजमान लुटा तो गुरुजी तो पहले ही लुट जाएंगे, तो उन्होंने इन संकल्प करने से मना कर दिया। वो गंगा सागर की टोटी में तिनका आकर बनकर बैठ गए। प्रभु ने तिनके को हटाया, शुक्राचार्य जी आंख लगाकर बैठे थे, तो शुक्राचार्य महाराज जी की एक आंख तो भक्तो गोविंदाय नमो नमः, एक आंख तो चली गई। अब संकल्प हुआ तो प्रभु वामन से विराट बन गए, त्रिविक्रम रूप धारण कर लिए। एक पग से प्रभु ने सारी धरती को नाप लिया और एक दूसरे पग से सारे आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह ही ना बची। कहा राजन तीसरा पग कहां रखूं, मैं तुम्हें नरक दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण को जो संकल्प करो उसे पूरा करना चाहिए। तुम्हारा तो 2 पग में ही सारी धरती आकाश समाप्त हो गया, मैं क्या करूं, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं। राजा परीक्षित को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। राजा बलि विचलित ना हुए और भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं दुखों से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं केवल ये आपसे पूछना चाहता हूं कि महाराज धन बड़ा होता है या धनी। त्रिविक्रम भगवान वामन ने कहा, धन से बड़ा तो धनी होता है। महाराज अगर दान बड़ा है या दानी, कहा दान से बड़ा तो दानी है। तो कहा भगवान भले ही धन समाप्त हो गया है पर अभी भी धनी सामने खड़ा है, दान भले ही खत्म हो गया पर दानी तो सामने है ना महाराज, तो मुझ पर कृपा करिए और तीसरा पग आप मुझ बलि के मस्तक पर रखिए। साध्वी विंध्या बलि भी वहां चली आई और प्रभु ने राजा बलि के मस्तक पर अपना तीसरा पग रख दिया। बोले वामन देव भगवान की। भगवान तो प्रसन्न हो गए, राजा बलि को कहा, राजन मैं तो तुझे लूटने आया था, तूने मुझे लूट लिया, बता तुझे क्या दे दूं। कहा प्रभु जब महल के अंदर जाऊं तो आपका दर्शन हो, बाहर आऊं तो आपका दर्शन हो। कहा अच्छा मुझे तू बनाना चाहता है द्वारपाल। प्रभु ने वामन भगवान के सामने राजा बलि कहता, ना प्रभु बिल्कुल नहीं। प्रभु ने सुतल लोक का राजा बना दिया और द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। माता लक्ष्मी जाती है भगवान को छुड़ा कर लाती है राजा बलि को हाथ में राखी बांधकर। तो ये कथा हमें सीख देती है कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपको छोटा दिख रहा है, असहाय दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, तो उसे छोटा मत समझिए। मत्स्य अवतार की कथा आई। वैवस्वत मनु के पुत्र शाद्देव मनु सत्यव्रत एक दिन कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तर्पण करते समय उनके हाथ में छोटी सी मछली आ गई। मछली ने करुणा करके कहा कि महाराज मैं इसे, मुझे यहाँ मत छोड़िए, मुझे जीव जंतु मार डालेंगे।
मत्स्य भगवान को जहां छोड़ते हैं वो उस आकार का हो जाते हैं और समुद्र के बराबर होकर मत्स्य भगवान कहते हैं राजन आज से 7वें दिन आएगा प्रलय, धरती जलमग्न हो जाएगी। तो उस समय एक बड़ी सी नौका में तुम सारे जीव जंतुओं के एक जोड़े औषधि बीज ऋषि मुनि महात्माओं को बिठा लेना। प्रलय काल के उस महा जल राशि में तुम उस नाव को चलाना और जब नाव पानी में डूबने लगेगी तो मैं इसी रूप में मत्स्य बनकर आऊंगा और तुम मछली मेरी सींग में उस नाव को बांध लेना। प्रलय काल की उस रात्रि में, महारात्रि में मैं नाव को चलाऊंगा। वैसा ही हुआ। 7वें दिन प्रलय आ गई, मत्स्य भगवान आते हैं, राजा सत्यव्रत और ने सभी नौका में सबको बिठा लिया और प्रभु ने मत्स्य पुराण का ज्ञान दिया और इस तरह मत्स्य भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय। अब नवम स्कंद की कथा आती है, सूर्यवंश की कथा। सूर्यवंश में अनेकों अनेक प्रतापी राजा महात्मा हुए। भक्तों, एक सुदुम्न नाम के राजा थे, महर्षि च्यवन थे। सरयाती नाम के राजा की कन्या का नाम था सुकन्या। इसका विवाह नेत्रहीन च्यवन ऋषि के साथ हुआ और नभाग अम्बरीश का चरित्र आया। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन बताया गया। हरिश्चंद्र और त्रिशंकु की कथा को बताया गया। सगर चरित्र आया। मां भगवती गंगा के प्राकट्य की कथा को बताया गया। सूर्यवंश का वर्णन मात्र 2 अध्यायों में है भागवत जी में। महाराज दशरथ जिनकी 3 रानियां लेकिन संतान नहीं थी, संतान के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए। खीर का बंटवारा किया गया 3 हिस्सों में और इस तरह नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता प्रभु प्रकट हो जाते हैं, राम बनकर आते हैं। और इस तरह भक्तजनों ये राम कथा है। भगवान राम बड़ा आनंद होता है। भगवान राम का विवाह हुआ जनकपुर में मां सीता के साथ। भगवान राम वापस आए, राजाभिषेक होना था पर वन जाना पड़ा। केवट से मिलना होता है, केवट आदि से मिलकर प्रभु आगे बढ़े और पंचवटी आए। पंचवटी में जानकी माँ का हरण हो गया। हनुमान जी से मिलन हुआ, हनुमान जी ने लंका जला दी। राम रावण युद्ध हुआ। 31 बाण प्रभु राम छोड़ते हैं और जब 31 बाण प्रभु राम ने छोड़े तो इस तरह रावण का उद्धार हो गया। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। इस तरह रावण का उद्धार हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनः सा विप्र आयुष दीन्हा। इस तरह भगवान राम राजा बनते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। अब आती है कन्हैया के प्राकट्य की बारी। देवक्या पालितो गर्भो लालितो अंको यशोदया, यशोदया युतो बालो गोपालो रमता हृदय। दसम स्कंद में कथा आई, कहा कि जन्म तो लिया देवकी के यहाँ पर यशोदा ने गोद खिलाया। ऐसा कैसे? गौ रूप धारण करके पृथ्वी माँ ने प्रभु की स्तुति की, प्रभु प्रकट हो जाइए। और उसी समय सारे देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान ने लीला रची। पुत्र चंद्रमा का वंश है। सूरसेन के पुत्र नाम है वसुदेव। देवक की कन्या देवकी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। अब वसुदेव और देवकी को छोड़ने के लिए उनके ससुराल जा रहा है कौन? उग्रसेन सुतः कंसा। उग्रसेन जी का पुत्र नाम है कंस। ये अपनी चचेरी बहन देवकी को सगी बहन से बढ़कर मानता है। तो शादी हुई सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ देवकी की। छोड़ने जा रहा है, आकाश में रास्ते में चलता है तो आकाशवाणी हुई। कहा सप्तमो, कहा कि जिस देवकी वसुदेव को लेकर जा रहा है ना, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस को आया क्रोध, उसने ले लिया और क्रोध में उसने तलवार निकाली। देवकी वसुदेव को मारना चाहती। वसुदेव जी ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक बालक को तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। समय बीता, एक बालक का जन्म हुआ और समय अनुसार
उस बालक को वसुदेव जी देने गए, और जब वसुदेव जी देने जाते हैं तो उस बालक को देखकर कंस कहता है ले जाओ ले जाओ। नारद जी ने आकर समझाया और कंस ने देवकी और वसुदेव जी की 6 संतानों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला। 7वें में शेषनाग बलभद्र पधार रहे हैं, तो 7वें बालक को आया देखकर संकर्षण विधि से प्रभु ने रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को लगा कि बच्चा गर्भ में ही मारा गया। अब आती है 8वें की बारी। 8वें की बारी आई, सारे देवताओं ने स्तुति शुरू कर दी भगवान श्री हरि की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सारे देवी देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आप तो सत्य स्वरूप हैं, प्रभु आप सत्य की खान हैं, भगवान आप आइए पधारिए। और वही भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा राजा बलि के सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान प्रकट होने के लिए आते हैं। धीरे धीरे करके समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आई, रात्रि के 12 बजे का समय आया और भादों माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में प्रभु ने चतुर्भुज रूप से अवतार धारण किया। तमुद्भुतम बालकंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मीं गलशोभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद शोभगम। चतुर्भुज रूप से प्रभु प्रकट हुए और राजा भगवान के उस रूप को देखकर देवताओं ने स्तुति की। मायापति को जब जैसे ही रखा तो मानो माया के बंधन टूट गए और बेड़ियां खुल गई, सारे लोग सो गए। और आधी रात में वसुदेव जी महाराज नन्हे से भगवान को लेकर चल पड़े। मंदम मंदम जलधरा, झीमी 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 बारिश होने लगी और उन्हीं भगवान को जब लेकर जाते हैं तो क्या होता है, मंदम मंदम जलधरा, झीमी 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 बारिश होने लगी। और जब वामन बारिश होने लगी तो शेषनाग छाता लगा लेते हैं। यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया है, उस लाली को लेकर वसुदेव जी लाली को ले जाते हैं और अपने छोटे से कृष्ण को वहां छोड़ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो लाली को छोड़ जाते हैं। यहाँ दूसरे दिन नंदा सुनंदा ने देखा, थाली बेला लेकर बजाना शुरू कर दिया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, लाला को जन्म भयो है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और लाला के जन्म की बधाई है लगी। और हमारे बीच में भी प्रभु का प्राकट्य हुआ है। हम सभी लोग झूला झूलाएंगे बड़े सुंदर भाव के साथ। और कल यहाँ से भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं होंगी। कल भगवान गोवर्धन जी का पूजन होगा, भगवान को 56 भोग लगेगा। तो कल गोवर्धन पूजन है, तो सभी को गोवर्धन पूजन भी करना है। आज सभी को भगवान कृष्ण को झूला झूलाना है। तो इस तरह यहाँ लाला का जन्म हुआ है।
कल हम सभी लोग गोवर्धन पूजन करेंगे। आज सभी को भगवान कृष्ण को झूला झूलाना है और जो भी भाव हो वो आप वहां झूले में समर्पित कर सकते हैं। भैया उनको ढंग से बिठा लो, वैसे हो रहे हैं। और हमारे यजमान जी द्वारा भगवान का प्रथम पूजन किया जा रहा है। भगवान को टीका लगाइए। ओम हरि ओम आगस्तोरिद्रकं ललाटपट्टे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणोणकर कंकणं सर्वांगो हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेशमदो विजयते गोपालचूड़ामणिः। कुछ दक्षिणा चढ़ाइए पहले। एक एक करके आकर के सभी लोग लड्डू गोपाल का झूला झुलाएंगे। कहा जाता है कि जो भगवान लड्डू गोपाल का झूला झुलाते हैं उनके यहाँ झूले पलने पड़े रहते हैं। उनके यहाँ कभी संतान परंपरा में कमी नहीं आती, उनके यहाँ संतान परंपरा बनी रहती है। तो आप लोग आकर के झूला झुला लेंगे, पुण्य लाभ अर्जित कर लेंगे और जो भी बने सो आप दान उसी झूले में डाल सकते हैं। तो इस तरह लाला का जन्म हुआ है। आप सभी कुरसा वासियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। साहू परिवार को बधाई हो, सभी भक्तों को बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। भी जाना है, तिलक में भी जाना है। हाँ तो बोलो। एक एक करके आकर के जितने भी दादाजी के रिश्तेदार हैं, बिटिया हैं, बहन हैं और भी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नेमी प्रेमी, व्यवहारी सब आकर के भगवान को झूला झुलाकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जो बने सुदान सहयोग उसमें चढ़ाएं। जय हो। इसी बहाने कम से कम आपका वीडियो बन जाएगा, बाद में आप देख पाएंगे कि हम भी गए थे। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो।
की बधाई हो। बधाई हो लाला जन्म की बधाई हो। पूनम के चंदा जैसे शोभा है बाल की, पूनम के चंदा जैसे शोभा है बाल की, नजरे उतारे सब यशोदा के लाल की, नजरे उतारे सब यशोदा के लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, गौए चराए आयो ब्रजपति पाल की, गौए चराए आयो ब्रजपति पाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, कुर्सा में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गुरसा में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, साहू जी को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, साउया आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो जय हो हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, ज्वालन को लड्डू पेड़ा मूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा मूढ़न को लापसी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो बधाई हो लाला के जन्म की बधाई हो। बधाई हो। जय हो नाच लो प्यारे नाच लो, जिनको नाचना हो स्थान पर खड़े हो जाओ। देखो सब लोग देखो, नाच लीजिए, जिनको नाचना है नाच लो। सभी बच्चे स्थान पर खड़े हो जाओ, नाच लो। यशोदा जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो हो, जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो, जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला समझ गयो, हल्ला समझ गयो। हल्ला आप लोग ऐसे बैठे हैं, हल्ला सो कुछ
किसी भी का जन्म होता है तो आप लोग नाचते हैं, तो भगवान आए हैं तो आज थोड़ा नाच तो लो। जो यहाँ नाचेगा कोई समस्या के लिए किसी घर में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भगवान के स्थान पर नाचिए। हल्ला सो मचे गयो, हल्ला सो मचे गयो, हल्ला सो मचे गयो, हल्ला सो मचे गयो। जायो अरे जायो, अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला हल्ला में हल्ला सो मचे गयो। जय हो जय हो। ग्वाला झूम झूम जाए, ग्वाला झूम झूम जाए, मैया यशोदा के द्वार माँ। ग्वाला झूम झूम जाए, ग्वाला झूम झूम जाए, मैया यशोदा के द्वार माँ। ग्वाला झूम झूम जाए, ग्वाला झूम झूम जाए, मैया यशोदा के द्वार माँ। ग्वाला झूम झूम जाए, ग्वाला झूम झूम जाए, मैया यशोदा के द्वार माँ। अरे मैया यशोदा के द्वार माँ, ओ मैया यशोदा के द्वार माँ। अरे मैया यशोदा के द्वार माँ, द्वार माँ, द्वार माँ। ग्वाला झूम झूम जाए, ग्वाला झूम झूम जाए, मैया यशोदा के द्वार माँ। ग्वाला झूम झूम जाए, ग्वाला झूम झूम जाए, मैया यशोदा के द्वार माँ। नाच लो, सभी भक्त नाच लें, जितने भी भक्त हैं प्रभु के लिए नृत्य कर सकते हैं। जय हो। जय हो। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो कुंवर कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो से कुंवर कन्हैया। छोटो सो कुंवर कन्हैया, छोटो सो कुंवर कन्हैया, अरे छोटो सो कुंवर कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो कुंवर कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजाए, छोटो सो कुंवर कन्हैया। कुर्सा वालों बधाई हो, बधाई हो। आज यो अंगनो धन्य भयो है, आज ये अंगनो धन्य भयो है। आज यो अंगना धन्य भयो है। आज ये अंगना धन्य भयो है। साहू परिवार में लाला को जन्म भयो है। साहू परिवार में लाला भयो है। साहू परिवार में लाला भयो है। साहू परिवार में लाला भयो है। भक्त झूम झूम जाए, जय हो, भक्त झूम झूम जय जाए, हो। देखो साहू परिवार माँ। भक्त झूम झूम जा, भक्त झूम झूम जा, देखो साहू परिवार माँ। भक्त झूम झूम जाए, भक्त झूम झूम जाए, देखो साहू जी परिवार माँ। भक्त झूम झूम जा, भक्त झूम झूम जा, देखो साहू परिवार माँ। कुर्सा अरे कुर्सा गाँव है प्यारा, जय हो। अरे कुर्सा गाँव है प्यारा, इसका अलग नजारा। कुर्सा गाँव है प्यारा, यहाँ अजब है नजारा। कुर्सा गाँव है प्यारा, यहाँ अलग है नजारा।
को यहाँ पे जन्म भयो है, कान्हा को यहाँ पे जन्म भयो है, सबके मन को आनंद भयो है, सबके मन में आनंद भयो है। अरे कुरसा की महिमा निराली, अरे कुरसा गाँव है प्यारा, इसका अलग नजारा। कुरसा गाँव है प्यारा, इसका अलग नजारा। ग्वाला झूम झूम जाए, ग्वाला झूम झूम जाए, देखो साहू जी के परिवार माँ। भक्त झूम झूम जाए, भक्त झूम झूम जाए, देखो साहू परिवार माँ। लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। गाएगी नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, साहू जी के अंगना में बज रही आज बधाई, साहू जी के अंगना में बज रही आज बधाई। साहू जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो लाला के जन्म की, बधाई हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नाच लो, जय हो, फिर आरती भी होना है, नाचो। नाचो सब नाचो आज। नाचो चमत्कार सा हो गया लोगों, बात भई है निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। आधी रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की पूछे हो गई काली। बधाई हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, साहू परिवार में बज रही आज बधाई। साहू के अंगना में बज रही आज बधाई। साहू जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो। लाला जन्म की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कुरसा वालों बधाई हो, बधाई हो, साहू परिवार को बधाई हो। बधाई हो। आप सभी को लाला जन्म की बधाई हो। और आइए सब मिलकर पावन पुनीत मंगल आरती उतारते हैं सुंदर भाव के साथ। और जितने भी रिश्तेदार हैं एक एक करके ऊपर जाएंगे मंच में और आरती करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। हमारे विनोद साहू जी, दिनेश साहू जी अपनी धर्मपत्नी के साथ आप भी मंच पर पहुंचेंगे आरती के लिए। और भी हमारी बुआ जी लोग और बहन और जो भी पारिवारिक जन है एक एक करके जाकर के आरती करके जीवन को धन्य बनाएंगे, अपने जीवन को भागवत जी का पूर्ण लाभ लेंगे। रिश्तेदार भी आ सकते हैं। मन में बसा कर, कैमरा के पीछे से जाना है। मन में बसा कर, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर एक दूसरे को आरती देते हैं। आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती